नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज बैंक निफ्टी में बहुत कम मूवमेंट हमको देखने को मिली। बहुत कम रेंज में उसने काम किया। उसके वजह से क्या हुआ कि मूवमेंट ही नहीं आई। जैसे कि मैंने कल जो बताया था कि यहाँ पे 42,660-65 जो मतलब एक 660 या 65 का या 55 का पॉइंट था। थोड़ा सा यहाँ पे 2-4 पॉइंट का इधर उधर फर्क हो सकता है। तो ये लेवल पे जैसे कि मैंने बताया था कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे ओपन हुआ तो ये लेवल पे हमको बाय करना है और यहाँ पे 43 पॉइंट यहाँ पे नीचे जा सकता है करके मैंने बताया था, लेकिन ये लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए कोई भी हाल में। अगर ये लेवल से नीचे जाता है तो फिर हमको एक सेलिंग का प्रेशर दिखाई देगा और ये लेवल पे आने के बाद मैं क्लियर कट कहा था कि यहाँ पे अगर आता है तो अवॉइड कीजिए, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक बाय नहीं करना है। ये मैंने क्लियर कट कहा था। तो अभी जैसे कि एंड ऑफ द डे तक इसने ये अच्छी तरह होल्ड किया है मूवमेंट, लेकिन एक्सपायरी के हिसाब से सबका प्रीमियम खा लिया। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, मूवमेंट जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कॉल पुट में जो मूवमेंट आनी चाहिए वो कॉल पुट की मूवमेंट आई नहीं और सबका प्रीमियम आज उन्होंने खा लिया। अभी कल जो है पेड का मीटिंग है, उसका जो इवेंट कमेंट्री जो आएगा, जैसे कि सबको पता है कि ये टाइम शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे नहीं, लेकिन जो कमेंट्री आने वाली है वो कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और वो कमेंट्री के ऊपर आगे का डिसाइड होने वाला है ट्रेंड। तो अभी ये ट्रेंड अगर समझो मैंने एक देखा था कि ये जो है ये सेकेंड लास्ट लो है, ये लास्ट लो है। ये जो ये दोनों के बीच का जो हाई है, ये हाई का 25% क्रॉस होना चाहिए। तो जब तक देखिए ये हाई के ऊपर आपका भाव नहीं निकलता है या इसके 25% ये और ये इसका 25% जो रहेगा उसके ऊपर जब तक निकलता नहीं है, तब तक हमको ऊपर का ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ करके हम लोग बोल नहीं सकते। तो यहाँ पे अगर हम लोग उस हिसाब से देखते हैं तो 43,588 और 43,700 ये मैंने कल भी बताया था कि ये जोन जो रहेगा वो बहुत रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। लेकिन यहाँ से अभी ये जोन बहुत लंबा हुआ है। अभी देखा जाएगा तो ये जो है 42,734 है और यहाँ पे ये जो जोन है वो 1,000 पॉइंट ऊपर है। अभी कल क्या होगा, अगर कल अभी हम लोग सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि कल समझो यहाँ पे ही ओपन हुई कहीं पे, बहुत मुश्किल है यहाँ पे ओपन होना। यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट आती है तो इसके ऊपर आप क्लियर कट बाय कर सकते हो, या तो यहीं पे ही बाय करके एक लो का स्टॉप लॉस लगा के आप काम कर सकते हो। यहाँ से सीधा ऊपर जाने के बाद आपको बाय करना है और यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो टारगेट जो रहेगा आप देखिए 42,886 के अगर ऊपर जाती है तो टारगेट 43,114 और 43,342 ये दो टारगेट मेरे हिसाब से रहेंगे और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जोन रेजिस्टेंस का जोन रहेगा। फिर भी मेरे हिसाब से अगर यहाँ से निकली तो ये जोन में बैंक निफ्टी कोशिश कर सकती है जाने के लिए। अगर उसने कमेंट्री अच्छी दी तो हमको ओपनिंग कहीं पे यहाँ पे मिली तो शायद हमको ये जोन में थोड़ा सा प्रेशर महसूस हो सकता है। दैट इज अराउंड 43,100 के आसपास अगर हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट ओपन हुई तो यहाँ पे प्रेशर हमको दिख सकता है। अगर ये लेवल के ऊपर ओपन हुई तो हम यहाँ तक जा सकते हैं और यहाँ पे प्रेशर आने के बाद थोड़ा सा नीचे आके ये गैप फिलअप करने की कोशिश कर सकती है। तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पे कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। सब पॉसिबिलिटी हम लोग तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं आपको बताऊंगा कि अगर यहाँ पे इस लेवल के ऊपर ओपन हुई
तो यहाँ तक जा सकती है और बाद में नीचे आ सकती है, या तो यहीं से ही अगर ये ऊपर गया तो और भी अच्छा है, यहाँ तक फिर आराम से जा सकती है। मेरे हिसाब से 43,342 जो लेवल है यहाँ तक बैंक निफ्टी आराम से जा सकती है। यहाँ तक हमको शॉर्ट नहीं करना चाहिए। शॉर्ट का अगर आपको अपॉर्चुनिटी देखना है तो ये लेवल आपके लिए अच्छा रहेगा शॉर्ट के लिए। अगर नीचे में समझो यहीं पे ही ओपन हो गई, या तो नीचे में अगर ओपन हो गई बैंक निफ्टी, तो यहाँ से नीचे अगर ओपन हुई तो हमको बहुत अच्छा सेलिंग का मूवमेंट मिल सकता है। इन दैट केस आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हो, और यहाँ से सेलिंग आ गई तो हमको नीचे का 41,745 का टारगेट भी मिल सकता है, क्योंकि ये थर्ड लेवल इंपॉर्टेंट है और बाद में 3.25 तक की मूवमेंट भी जा सकती है। तो नीचे के साइड में ये आपको 41,745 का टारगेट मिलेगा, और ऊपर की साइड में जो है 43,114 और 43,342 और मैक्सिमम मेरे ख्याल से 43,570 ये टारगेट मिल सकता है। अभी जैसे कि हम लोग गिफ्ट निफ्टी देख रहे हैं, हमको गिफ्ट निफ्टी ऊपर की तरफ दिख रहा है, लेकिन कमेंट्री अब तक आई नहीं है शायद, तो शायद कमेंट्री आने के बाद हमको और भी मूवमेंट दिखे, या तो फिर ये जो बढ़त हुई है वो शायद हमको नीचे में आती हुई दिखेगी। तो हम लोग कंडीशन के बेस पे काम करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर आपको अच्छा खासा ओपनिंग गैप मिले तो आप थोड़ा सा वेट करके वहाँ पे सेलिंग के लिए भी कोशिश कर सकते हो। सेलिंग के लिए 43,340 ये बहुत अच्छा जोन रहेगा, ये जोन आप सेलिंग के लिए प्रीफर कर सकते हो। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में इतना ही। मैं आपको निफ्टी का बता देता हूँ। निफ्टी में मैंने कल क्लियर कट बताया था कि जब तक 18,950 ये लेवल नहीं टूटता है तब तक हमारा ट्रेंड चेंज होने वाला नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकला हुआ है, ये लो बना है, ये हाइयर लो बना है, तो थर्ड लो यहाँ पे कहीं पे बनेगा और ऊपर जाएगा। तो ये जो लो है, ये लो जब तक टूटा नहीं, अगर आप देखते हो तो ये फर्स्ट हाई बना और सेकेंड हाई, ये हाई के ऊपर ये हाई बना है, और इवन ये जो लो बना है, ये लो और ये लो, इसके ऊपर ये जाके आया हुआ है। भले इसने 125 लेवल इसका नहीं तोड़ा है, लेकिन फिर भी अगर जाके आया हुआ है तो 18,925 ये एक अच्छा सपोर्ट का जोन रहेगा। 925 या 940 ये एक अच्छा सपोर्ट का जोन रहेगा। और इसके बाद एक मिनट, मतलब 940 और 920 ये सपोर्ट का जोन यहाँ पे रह सकता है। अगर नीचे की तरफ हमको मिली तो बहुत अच्छी है, और अगर समझो इसके नीचे ही ओपन हुआ बैंक निफ्टी तो हमको सेलिंग का मौका मिलेगा, और वो सेलिंग जो रहेगी वो अच्छी डीप सेलिंग भी रह सकती है। और इन दैट केस आपको एक मिनट, इन दैट केस आपको नीचे में 18,811 681 यहाँ तक की सेलिंग मिल सकती है। मेरे ख्याल से फिर 681 का टारगेट हमको आराम से मिल सकता है। और अगर समझो ऊपर की तरफ खुला तो 19,071 के ऊपर हमको बाय करना है फॉर द टारगेट ऑफ 19,201 और 19,331। अगर कोई कारणवश कल अगर बैंक निफ्टी का 19,200 के ऊपर बंद करने में कामयाब रही, मतलब अभी यहाँ पे 18,000 कहिए 19,000 के आसपास बंद है, समझो 100-200 पॉइंट की बढ़त लेके अगर निफ्टी बंद हुई तो मैं ये बोलूँगा कि ऊपर में हमको दिवाली तक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। तो आज समझो कोई बात नहीं, थोड़ी सेलिंग हमको देखने को मिली, लेकिन कल के दिन के लिए अगर क्लोजिंग कहीं पे 19,200 या ये जोन में क्लोजिंग हो गई तो हमको ऊपर की तरफ मिल सकती है। तो यहाँ पे सेलिंग के लिए आपको अपॉर्चुनिटी
अगर मैं ये बोलूँगा 19,071 के ऊपर आया तो आप सेलिंग अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। इस फिर आपको सेलिंग की लेवल 19,200 और 225 की जो लेवल रहेगी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या तो फिर आपको 19,331 के आसपास अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ से बाय करना फेवरेबल है ऐसा मुझे लग रहा है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 18,920 का जो लेवल रहेगा वो आप फाइनल स्टॉप लॉस पकड़ के चलिए बाय के लिए, और अगर उसके नीचे जाता है तो आपको सेल के लिए काम करना चाहिए। ये सीधा सीधा मेरा व्यू रहेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर यहाँ से नीचे आ जाता है 920 के नीचे तो 18,681 का आपको सपोर्ट मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा तेजी की तरफ देख रहा हूँ। आगे चल के मालूम नहीं कि कमेंट्री कैसे आएगी, लेकिन फिर भी आपको आपका पोजीशन जो है ये इस हिसाब से आप डिज़ाइन करेंगे तो बेटर रहेगा। इंट्राडे में अगर गैप डाउन और गैप अप ओपन होता है तो आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन के लिए या देखना पड़ेगा, या तो लेवल कहाँ पे है और वो लेवल के हिसाब से वो वहाँ पे रुक रहा है क्या नहीं रुक रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।